गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में कॉफ़ी क्रॉप, और कॉफ़ी क्रॉप में हम डिस्कस कर चुके थे मॉर्फोलॉजी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, इसका बॉटनिकल नेम और इसकी स्पीसीज एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिजिन। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कॉफ़ी का कि किस तरह से कॉफ़ी का प्रोपोगेशन किया जाता है, कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाता है, क्या है इसका। तो कॉफ़ी का क्रॉप का किस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है, इसकी हम बात आज इस क्लास में करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने कहा था कि इसको जो ज्योग्राफी क्या है, क्या क्या इसके क्लाइमेट चाहिए कॉफ़ी की क्रॉप के लिए, तो उसमें हमने बात की थी कि टेम्परेचर भी चाहिए 15 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर, रेनफॉल जो है 150 to 200 सेंटीमीटर तक, और जो सॉइल है वो उसका पीएच जो है वो न्यूट्रल पीएच वाली, और जो इसके लिए जो खेत होते हैं वो ढलवां स्थान जो होते हैं उस पर सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर जहाँ ढलान होती है वहाँ पर इनकी खेती की जाती है। तो अब हम बात करते हैं कॉफ़ी के कल्टीवेशन की। तो जो कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन है वो मोस्टली जो है इसके समुद्र की जो ऊंचाई है, समुद्र तल से 1530 मीटर तक की जो एल्टीट्यूड है उस तक की जाती है। और इसका जो मतलब जो कॉफ़ी का पेड़ है उस किससे करते हैं, बीज के द्वारा होता है। और जो बीज हैं जनवरी से मार्च में, मतलब जो बीज हैं को जनवरी से मार्च में पहले नर्सरी तैयार की जाती है और फिर नर्सरी में तैयार किया जाता है। और बीज का जो जर्मिनेशन है वो जर्मिनेशन में ही कम से कम 35 से 40 दिन का समय लग जाता है सीड से जर्मिनेट होना है सीड को। इसके बाद इसका जब नर्सरी में 6 महीने तक वहाँ पर ही लगे रहते हैं सीड। उसके बाद 6 महीने बाद उसको जब रेनी सीजन आता है तब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है खेतों में, जो खेत पहले से तैयार किए जाते हैं उनके अंदर उन गड्ढों में ट्रांसफ़र किया जाता है। और समय समय पर इनका कल्टीवेशन, उनको पेड़ों को दूसरे जो कोई क्रॉप है उसके दूसरे जो निराई कुदाई है वो है आवश्यक इसके लिए हो जाता है। इसके संग में कभी कभी मिक्स क्रॉपिंग भी लगा देते हैं, दूसरे प्लांट भी लगाते हैं। और ये जो है जो इसका प्लांट है, कॉफ़ी का जो प्लांट है 3 साल की आयु तक, मतलब 3 साल में ये जो श्रब है इसकी झाड़ियाँ जैसा हो जाता है और ये फल देने लगता है। एक झाड़ी जो है कम से कम 30 वर्षों तक फल देती है। 30 साल तक एक बार अगर क्रॉप लगा दिए, खेत लगा दिए हैं तो कम से कम 30 साल तक इनमें फल आते रहते हैं। अब जो है कि वैसे तो देखा है कि जो हमने बात करी थी कॉफ़ी का जो प्लांट की काफ़ी हाइट हो जाती है, लेकिन इसकी हाइट को काफ़ी आगे बढ़ते नहीं देते हैं। उसके बार बार कटाई छटाई करने में उसकी जो हाइट है 2.5 फुट तक ही रखते हैं, जिससे कि बार बार काटने से उसमें काफ़ी मात्रा में ब्रांचिंग हो जाए। और ज़्यादा ब्रांचिंग निकलेंगे तो एक तो जो प्लांट है वो झाड़ीनुमा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा ब्रांचिंग हुए उतना ज़्यादा फ्लावरिंग उसमें होगी, और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो नेचुरल है उसमें ज़्यादा सीड फॉर्मेशन होंगे। हार्वेस्टिंग के टाइम जो ब्रांचिंग में जो फल हैं पककर लाल हो जाते हैं, आपको पिछले उसमें है ये फल पककर रेड कलर के हो जाते हैं। और इसको जब तोड़ा जाता है तो इनके 3 प्रकार से इकट्ठे किया जाता है। जैसे पके हुए फल को चुनकर उनमें कर लेते हैं, सभी फलों को अलग अलग करके कुछ फलों ऐसे पके फल हैं जो भूमि पर गिरने दिया जाता है, और फलों को पकने में भी 8 से 9 माह का समय लगता है। और इनका जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो अक्टूबर से दिसंबर तक के हार्वेस्ट किया जाता है। मतलब पेड़ों में जो फल हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक में किया जाता है। अब इसका जो ईल्ड है कैसे मिलता है, उपज क्या है, तो जो क्लीन सीड कॉफ़ी है, कॉफ़ी अरेबिका है जो शुष्क कॉफ़ी के नाम से, उसका उत्पादन जो है वो 225 to 275 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। कॉफ़ी रोबस्टा के जो ईल्ड है या उपज है वो कॉफ़ी अरेबिका की तुलना में लगभग दुगनी होती है, मतलब डबल। रोबस्टा जो है वो ज़्यादा फ्रूटिंग होती है इन कंपेरिजन टू कॉफ़ी अरेबिका में।
तो मोस्टली जो किसान हैं या इंडिया में वो कॉफ़ी अरेबिका का ही लगाते हैं अपने उसमें, कोशिश करते हैं जिससे उसमें, क्योंकि उनको ज़्यादा तुलना में अधिक मात्रा उनकी कॉफ़ी सीड की उनमें उसमें प्लांट्स में मिलती है। अब इसमें है कि जो कॉफ़ी सीड मिल गए उसके बाद उस कॉफ़ी से प्रोसेसिंग कैसी कराई जाए, क्या क्या उसमें कैसे विधि से उसको कॉफ़ी से बीज से कैसे निकाले जाएँ, कॉफ़ी बनाई जाए। तो 2 मेथड हैं, एक तो ड्राई मेथड कॉफ़ी और दूसरी वेट मेथड कॉफ़ी। 2 मेथड हैं, सूक्ष्म विधि से और आर्द्र विधि के द्वारा। जो सूक्ष्म विधि है उसमें है वो अनवॉश, मतलब उसमें ड्राई मेथड है और अनवॉश मेथड है भी कहते हैं इसको। इस विधि में जो कॉफ़ी के जो कॉमर्शियल कॉफ़ी का जो है रूप है, जो चेरी या नेटिव कॉफ़ी भी इसको कहते हैं। और तोड़े हुए जो लाल फल हैं वो खुली धूप में सुखाए जाते हैं, फैलाकर सुखा दिए जाते हैं। और इसको सुखाने पर भी जब खुली धूप में सुखाते हैं तो इसको सुखाने पर भी बार बार दिन में कम से कम 7-8 बार इसके ऊपर इसको उलटना पलटना पड़ता है, जिससे कि जो सीड है, जो फ्रूट हैं, वो चारों तरफ से उनमें धूप लग जाए और एक से वो चारों तरफ से सूखें। और इस क्रिया में जो इसमें जो इसका जो भित्ति, फलों की भित्ति है, जो पार्चमेंट इसका जो आवरण है, गूदा है, वो सूखकर मोटी हस्त बन जाता है। और इस आवरण के भीतर जो है वो जो सीड है वो फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सूक्ष्म फलों का छिलका हटाने वाली मशीन, जो हलिंग मशीन में डालकर फिर इनको बीज को अलग कर लिया जाता है बीजों को, और जिससे बीज अलग हो जाते हैं। और इन बीजों को रोस्ट किया जाता है, अलग रोस्ट करके अलग निकाल लिया जाता है। और फिर रोस्ट करके उनको भूनकर या भूनकर एवं पीसकर चेरी के रूप, कॉफ़ी के रूप में इनको विक्रय मतलब बेचा जाता है। दूसरी जो विधि है इस वेट विधि या वॉश मेथड, इस विधि में जो दूसरी तरह की कॉफ़ी जो है ये भी एक कॉमर्शियल यूज ही है। इस कॉमर्शियल यूज में जो है कॉफ़ी के जो बीज हैं इसमें फलों को तोड़ लिया जाता है, और इसमें जो तोड़ने के बाद इसमें जो पल्पिंग मशीन में डालकर कुचला जाता है इसके फलों का, जिससे कि गूदा आंशिक रूप से अलग हो जाता है। इसके पश्चात इसको पानी की जो काफ़ी फोर्स से पानी के साथ इसको धोया जाता है, जिससे कि धोने से इसके बीज अलग हो जाते हैं और वो उसमें बीज के चारों तरफ जो भी लगा ये सब है एपिकार्पिया जो है वो सब इसके अलग हो जाते हैं। और इसके बाद जब बीज अलग होते फिर उन बीज को निकाल कर उनको धूप में सुखाकर उनको रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है। और फिर उनको रोस्ट निकालने के बाद उनको रोस्ट के फिर उनको पीस कर उनका चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। इससे जो भुने या रोस्टिंग कॉफ़ी से काफ़ी इसमें जो करैक्टर है, इसका जो स्मेल है, जो रंग है, रोस्ट करने से ही इसमें डेवलप हो जाता है। अब हम अगर बात करें कि क्या क्या इसके अंदर कॉफ़ी के अंदर केमिकल कंपोजिशन कॉफ़ी क्या क्या है, तो कॉफ़ी के जो बिना भुने हुए जो रॉ बीन्स हैं या बिना भुने जो बीज हैं और दूसरे जो भुने हुए रोस्टेड सीड हैं, उन दोनों में अलग अलग तरह से का अलग अलग प्रेजेंट होता है केमिकल कंटिन्यूस, जो केमिकल रासायनिक संगठन जिसकी बात करें। तो अगर ह्यूमिडिटी की बात है कि कितनी ह्यूमिडिटी है, तो अगर रॉ सीड है, बिना भुने वाले सीड है, उनमें 9 to 12%, और अगर रोस्टेड सीड हैं तो उनमें 0.63% हो जाती ह्यूमिड मतलब आर्द्रता, मॉइस्चर। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है इसमें होता है 14%, उसमें 11%, कैफ़ीन 1-2%, रोस्टेड में भी 1-2% ही होता है। कैफ़ीन की जो मात्रा में कोई डिफरेंस अलग नहीं होता है। सेलुलर 34% और भुने हुए में 10 to 14%। तो ये बात है। कैफियोल जो है उसमें अंतर आ जाता है क्योंकि वो डेवलप हो जाता है 10 to 13% रोस्टेड सीड के अंदर। और जो शुगर है वो रॉ मट सीड में 10% और दूसरे में 0.4 to 3% शुगर इसमें रह जाती है। तो ये यहाँ पर जैसे फैट इतना है 11 to 4% रॉ में और
इसमें शुगर 1.8%, जो कैफीन है 1 to 1%, 1.6% सेलुलोज इतना। तो ये आप इस यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें टेबल में आपको दिख रहा है कि किस तरह से रॉ सीड में और रोस्टेड सीड में कितना डिफरेंस आ जाता है इसके केमिकल कंपोजिशन में कॉफ़ी के। अब ये है कि कॉफ़ी के जो अंदर जो रिफ्रेशिंग जो कारण है, रिफ्रेश करने का जो कारण है, मेन वो कारण जो है एल्कलॉइड कैफीन जो इसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। एल्कलॉइड कैफीन की वजह से इसमें जो उत्तेजक या रिफ्रेशिंग है वो कंपाउंड होता है, इसमें 1 to 2% होता है, जिसके कारण इसमें अच्छी स्मेल्स, तेल, कैफ़ी ऑयल के कारण भी होती आती है। इसमें अगर इसके जो चूर्ण जो है बनाए जाते हैं, कई श्रेणियाँ बनाई जाती हैं। इसमें जो है चिकोरी मिक्स कॉफ़ी होती है, चिकोरी और कासनी नामक जो प्लांट है उसके पेड़ों की जो जड़ें उसमें मिला दी जाती है। कुछ लोग इसमें मिलावट के लिए केसिया टोरा या दूसरे इमली या टेरेंडस इंडिका के बीज का चूर्ण भी मिला देते हैं, जिससे कि इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से किसान इसको अपने उसके लिए इसमें या तो कैसिया टोरा या इमली का कुछ बीज के जो मिला के इसमें मिलावट कर देते हैं। हम इसके जो प्लांटेशन में है प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें कई प्रकार के रोग भी लग जाते हैं। जो कॉमन डिजीज़ हैं वो है लीफ रस्ट, ब्लैक रॉट, डाई ब्लैक रॉट, रूट रॉट। और जो अगर हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करें, कौन कौन से कीट पीड़क जो लग जाते हैं वो कॉफ़ी ट्रिप, लीफ माइनर, मेलीबग, स्टार स्केल, ये जो है बीमारियां भी इनमें लगती हैं, जिनके रोकथाम के लिए इसमें काफ़ी दूसरे जो इंसेक्टिसाइड जो है उनको स्प्रे वगैरह इनसे बचाव करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या उपयोग में काम में आती है कॉफ़ी का, या क्या क्या यूज़ है इसका, क्या इसकी वैरायटी को कुछ इम्प्रूव वैरायटी की भी होती हैं। तो जो इम्प्रूव वैरायटी हैं वो जैसे SIN 1, SLIN 2, SLIN 3, SIN 10 एंड कावेरी जो है इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल वैरायटी कल्टिवेटेड हैं अरेबिका स्पीसीज़ की, जो कि इंडिया में उगाई जाती है। इसके अलावा जो है I1R, SIN 2R एंड SIN 3R इम्प्रूव वैरायटी जो है कॉफ़ी रोबस्टा की है। तो दोनों जो है कॉफ़ी अरेबिका की अलग वैरायटी है इम्प्रूव, और कॉफ़ी रोबस्टा की अलग इम्प्रूव वैरायटी है। इसमें अब जो कॉफ़ी इंडिया में है तो ये तो हो गई हमके। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, कॉफ़ी के क्या यूज हैं उसकी हम बात करते हैं। तो जो यूज है कॉफ़ी के वो मेन तो यही है कि इसमें जो चाय की तुलना में तो चाय तो काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी ज़्यादा चाय कॉफ़ी की तुलना में काफ़ी अधिक यूज़ होती है, लेकिन कॉफ़ी का भी जो है कॉमर्शियल यूज़ होता है। उसके लिए इसमें जो रोस्टेड सीड है उसमें कॉफ़ी बनाने के लिए इसमें चीनी, दूध वगैरह मिलाकर इसका जो है बिटरनेस, जो इसका रंग जो है प्रभाव को ख़त्म कर देता है, और इसमें कैफीन नामक एल्कलॉइड होने के कारण इसको में काफ़ी फ्रेशनेस के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, टी को अपनी थकावट मिटाने के लिए, कॉफ़ी को। कॉफ़ी के इसके अलावा इसमें एड्रेनलिन का अधिक होने के कारण कभी कभी इसका अधिक सेवन करने से इसका अधिक दूसरा प्रभाव भी, जैसे ब्लड प्रेशर या सांस की जो रेस्पिरेशन या जो हृदय की धड़कन है वो भी अनियमित हो जाती हैं। इसके यूज़ जो है जो पार्चमेंट, इसके जो सीड के बाहर जो गूदा होता है तथा जो पार्चमेंट है उसका उपयोग है खाद व ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके जो गूदा व सीड के बाहर जो आवरण पाया जाता है गूदा या पार्चमेंट में, प्लास्टिक या कैफेलाइट के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कॉफ़ी का जो मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसका जो ड्यूरेटिक वह जो इसमें आरोग्य जो व्यक्तियों के लिए भी इसमें एज ए ड्यूरेटिक जैसा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो वुड है, कॉफ़ी के वृक्ष के जो पेड़ हैं उसके जो सख्त वुड जो लकड़ी है वो बॉक्स, घड़ियाँ तथा हत्थे वगैरह जो भी हैं वुड फर्नीचर वगैरह का बनाने के भी काम में
लाया जाता है। तो इस तरह से कॉफ़ी का यूजेस क्या है और कॉफ़ी किस तरह से, कॉफ़ी का प्लांट कैसा होता है, कॉफ़ी का क्या कमर्शियल यूज है और किस तरह से इसका ये हमारे लिए उपयोग है कॉफ़ी बेवरेज। ओके बच्चों, थैंक यू।